सीमांचल के सभी साथियों का बहुत बहुत स्वागत है। इस वक्त हमारे साथ कांग्रेस के कद्दावर लीडर और पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपादास मुंशी जी हैं। खाने में भात और वोट, खाने के समय भात और वोट के समय हाथ। पश्चिम बंगाल में आजकल यही चल रहा है। मोदी जी कह रहे हैं सोनार बंगला, तो दीदी कह रही खेला होवे। और आप क्या कह रही हैं? मैं कह रही हूँ खेला तो होगा, लोगों के गरीबों की जिंदगी से लेके खेलिए मत। खेला अगर होगा तो उनके हाथ में, उनके प्लेट में भात देना चाहिए, क्योंकि वही हमारा जिंदगी है। आज किसान रो रहे हैं, आज श्रमिक रो रहे हैं, आज युवा रो रहे हैं, आज एक छोटा बच्चा भी रो रहे हैं। तो इसके लिए मैं ये कहती हूँ कि ये संयुक्त मोर्चा जो सब लोग मिल के बीजेपी के खिलाफ आवाज़ उठा रहा है, सिर्फ बंगाल में नहीं पूरे हिंदुस्तान में, जहाँ ममता बनर्जी हमारे साथ नहीं आए, वो कहते हैं वो बीजेपी के विरुद्ध में है, लेकिन वो हमारे साथ नहीं आए। तो ये जो महागठबंधन बना है, ये महागठबंधन पूरे हिंदुस्तान में हम लोग मोदी जी को लड़ रहे हैं। तो इसीलिए मैं बोल रही हूँ, पहली बात तो ये है, हम लोग खाते हैं तो भात ही खाते हैं ना, वही हमारा मेन फूड है। तो इसलिए मैंने कहा खाने के समय भात और वोट के समय। लेकिन दीदी तो कह रहे हैं कि फ्री में चावल दे रहे हैं। फ्री में कहाँ से चावल देंगे? खाद्य सुरक्षा बिल हम लोग लाए थे, यूपीए 2 सरकार, और उसमें 2 kg का जो चावल दे रहा है उसी प्लानिंग के हिसाब से, उसी परियोजना के हिसाब से आए हैं। आप छत्तीसगढ़ में देखिए, हमारी कांग्रेस का सरकार है, 2 रुपया का केजी नहीं, 1 रुपया केजी में चावल दे रहा है। राजस्थान में 1 रुपया केजी में चावल दे। दीदी तो 2 रुपया लेके 1 रुपया तो अपना कट मनी रख रहे हैं। अभी आप ग्वालपोखर सीट पर हैं और ऐसी खबर है कि राहुल गांधी पश्चिम बंगाल में अपनी पहली सभा यहीं करेंगे, और ये मैसेज आप लगातार लोगों को देने के लिए यहाँ पे आई हुई हैं। क्या है संदेश लोगों का, ये बताइए आप। राहुल गांधी पहली बार यहाँ पे, जो राहुल गांधी जी आएंगे, जो संदेश देंगे हम लोग सुनेंगे और उसी राह पे चलेंगे। तो क्या लगता है ग्वालपोखर सीट में खेला होगा इस बार? ये तो सेमीफाइनल है। अच्छा। इसमें हम लोग जीतेंगे और फाइनल हम लोग पंचायत में दिखाएंगे। आप इस्लामपुर भी जा रही है, रायगंज, चाकुलिया, सभी जगह जा रही है। क्या रुझान मिल रहे हैं आपको? रुझान बहुत अच्छा है, लोगों में अभी समर्थन पक्का है, क्योंकि लोग इतना परेशान हैं, इतना डरे हुए हैं, तो सामने खुल के नहीं आ रहा है। लेकिन अलग से जब गांव में जा रही हूँ तो गांव में आके वादा भी कर रहे हैं। कुछ लोगों का ये भी कहना है कि वोट तो कांग्रेस के लिए रखा हुआ है, लेकिन समेटने वाले नहीं है। क्या आखिर वजह है? देखिए, पब्लिक अगर जनता जनार्दन है, और जनता अगर इकट्ठा हो जाए तो कोई भी समेटने वाला को नहीं चाहिए, वो अपने आप खुद ब खुद हो जाता है। आप ग्वालपोखर में है, यहाँ पे ICDS का काम अपने करियर में आप करती रही हैं, लेकिन आप बार बार अपनी सभाओं में गुंडाराज, परिवारवाद की बात कर रहे हैं। आखिर क्या है? मैं परिवारवाद की बात कभी नहीं करती हूँ। अच्छा, मैं गुंडाराज की बात जरूर करती हूँ, लेकिन मैंने ये कहा कि एक परिवार में अगर 2 भाई 2 टिकट लेके खड़े होते हैं तो इसका पीछे भी कोई साजिश है। ये बात बोलिए, साजिश की बात कहती हूँ मैं, परिवार तंत्र की बात नहीं करती हूँ। कोई परिवार में माँ बाप बेटा सभी लोग पॉलिटिक्स करते हैं। यहाँ पे देखिए ना, पंचायत में देखिए जाके, परिवार में कोई फूफा है, कोई चाचा है, कोई बेटा है, कोई बेटी है, सभी लोग चुनाव लड़ते हैं, कोई जीतते हैं, कोई हारते हैं। मैं ये बात नहीं कहती हूँ, मैं कहती हूँ कि एक पार्टी में विरोध करने वाला 2 शक्ति अगर एक जगह से एक ही हल्के से खड़ा होता है तो इसका मतलब इसका पीछे कुछ साजिश है। ये बात मैं क्यों कह रही हूँ, ये आम जनता से आप पूछिए, क्योंकि आम जनता इस परिवार को मेरे से भी अच्छे तरह से जानते हैं। बिल्कुल। राहुल गांधी को तो लेकर के आ रही हैं आप, प्रियंका का क्या होगा? प्रियंका जी तो अभी नहीं आ पा रहा है, क्योंकि रॉबर्ट का उनको अलग से। तो अभी हमारे साथ पूर्व केंद्रीय मंत्री दीपादास मुंशी जी थी, प्रियरंजन दास मुंशी की पत्नी हैं। तो उनके कुछ सपने हैं, उनके कुछ काम यहाँ पे अधूरे रह गए, उनके बारे में कुछ बताएंगे? किधर से जाना है? उनके अधूरे कार्यों के बारे में। बहुत अधूरा काम है, जैसे एम्स अस्पताल यहाँ से ममता जी ने उठा के ले गए हैं, कल्याणी, और इसमें जो बड़ा हाथ था वो नरेंद्र मोदी जी का था, क्योंकि जब तक यूपीए सरकार रहा एम्स यहाँ से हटा नहीं। यही करने के लिए हम लोग ऐलान किए थे और इसी में रुके हुए थे, लेकिन जिस दिन नरेंद्र मोदी जी का सरकार आया उसके अगले महीना ही वो यहाँ से हटा। अभी यहाँ पे एक बहुत बड़ी समस्या है कृषकों की, तीस्ता कैनाल वाला। बहुत ज्यादा तीस्ता कैनाल तो है ही, लेकिन ग्वालपोखर में सबसे बड़ा प्रॉब्लम है सिंचाई, और सिंचाई तीस्ता कैनाल के द्वारा नहीं। हमारा छोटा छोटा सिंचाई के लिए जो प्रोजेक्ट होता है हर स्टेट में है, जहाँ सूखा है वहाँ हर स्टेट में है, लेकिन यहाँ 10 साल ये ममता जी की सरकार रहा, यहाँ से मंत्री भी रहा, उनको अच्छी तरह पता है कि
सिंचाई का प्रॉब्लम जो है पहला सॉल्व करना चाहिए, क्योंकि हर जगह में 2 बार 3 बार फसल आते हैं, यहाँ पे ग्वालपुकुर में मुश्किल से 1 ही बार फसल आते हैं, तो इसलिए वो सिंचाई का काम नहीं किया, यही प्रॉब्लम है। आखिर में आप ग्वालपुकुर से बहुत फेमिलियर हैं, यहाँ पे रिप्रेजेंट भी किए हैं, यहाँ के वो मुद्दे जो आप आगे लोगों को देना चाहते हैं, वो सपने साकार करना चाहते हैं, कौन कौन से मुद्दे बताइए जनता को। एक तो फैक्ट्री, क्योंकि यहाँ के लोग बाहर खाटने जाते हैं और इस बार कोरोना के समय क्या हालत हुए हैं हम लोग सब उससे पहले उसको जानते हैं, तो इसलिए फैक्ट्री होना चाहिए ताकि यहाँ के लोगों का काम मिले। और दूसरी बात है शिक्षा, जो यहाँ पे एक भी कॉलेज नहीं है, जो बहुत ज़रूरत है। हाई स्कूल भी नहीं है। नो, तो हाई स्कूल और कॉलेज ये दोनों बहुत ज़रूरी है। टेक्निकल एजुकेशन तो है ही नहीं। अगर कॉलेज बनता है तो पहले टेक्निकल एजुकेशन के लिए भी कॉलेज हो सकता है, लेकिन ये बात हम लोग जब सेंट्रल गवर्नमेंट का स्कीम आया था, सेंट्रल स्पॉन्सर्ड कॉलेज बनेगा यहाँ पे बहादुर शाह ज़ाफ़र नाम के, लेकिन उस समय रब्बानी खुद कहा था कि हम लोगों का ज़मीन पड़ा है, उस ज़मीन में हम लोग काम करेंगे, लेकिन ज़मीन दे नहीं पाए, कॉलेज बना नहीं, उस स्कीम का पैसा वापस चला गया। उसके बाद ममता जी की सरकार आने के बाद वो खुद मंत्री बने, कहते हैं नहीं मेरा इमाद साहब के नाम पे हम लोग कॉलेज बना। हमें कोई दिक्कत नहीं, बनाए कॉलेज, एक तो कॉलेज हो कम से कम, लेकिन वो भी आज तक नहीं हो पाए। तो ये झूठा मूठा वादा करने का कोई फ़ायदा नहीं, इसीलिए हम लोग कहते हैं कि शिक्षा बहुत ज़रूरी है, और जो शिक्षित है, जो अलीगढ़ यूनिवर्सिटी के से पढ़ के आए हैं, उनको तो ये पता होना चाहिए ग्वालपुकुर के एक बच्चा अगर ग्वालपुकुर में ही कॉलेज में पढ़ सकते हैं तो बाहर जाने की कोई ज़रूरत नहीं होती। तो आपके जो कैंडिडेट है नसीम एहसन साहब, आपको लगता है कि लोगों की उम्मीदों पर खरा उतरेंगे? वो देखिए कोशिश तो ज़रूर करेंगे, क्योंकि वो भी कॉलेज का हेडमास्टर है, स्कूल का हेडमास्टर है, लोधन हाई स्कूल जो बहुत अच्छा स्कूल है यहाँ पे माना जाता है, तो उसी स्कूल का हेडमास्टर है, तो वो ज़रूर शिक्षा के ऊपर जोर देंगे, ये तो मुझे उम्मीद है। लेकिन दीदी एक महिला होने के नाते, और अभी छोड़िए मेरे दीदी से कन्फ्रंटेशन, दीदी की आलोचना कर रही है क्या? एक महिला होने के नाते नेचुरली लोग ये कहते हैं कि दीदी को सपोर्ट मिल सकता है आपसे। दीदी को जरूर सपोर्ट करती, हम लोग 2011 में तो सपोर्ट किए थे। हमारा कांग्रेस का सपोर्ट बिना तो मंत्री वहाँ उनका मंत्री सभा नहीं आ सकता था। लेकिन अब वो कह रहे हैं कि बीजेपी से चैलेंजेस है, तो आप लोग उनको टारगेट कर रहे हैं। बीजेपी से चैलेंज कहाँ है? अच्छा। जब NRC CAA आया था राज्यसभा में, वो लोग एब्सटेंट थे, कहाँ चैलेंज है? जब एक प्लेटफॉर्म बना बीजेपी के खिलाफ, वो कहाँ है? आज किसान जहाँ पे दिल्ली के बाहर इतने 3 महीनों से बैठे हैं, वो उनका सपोर्ट कहाँ है? तो बीजेपी को खिलाफ लड़ने के लिए जो प्लेटफॉर्म बना है, अगर बीजेपी के खिलाफ हो तो उस प्लेटफॉर्म में आने में दिक्कत क्या है? तो इसीलिए हमें लगता है कहीं ना कहीं कुछ है आपस में। वो CBI हो सकता है, वो ED हो सकता है, वो कुछ डर है जिसके कारण वो नहीं आ पा रहा है। जी, हम लोग चौक पर आ गए हैं, तो आखिर में आपसे वो फिर नारा खेला होवे सोनार बांग्ला के बाद आपका जो नारा है उसके बारे में फिर एक दफ़ा बता दीजिए। खाने के समय खाने के समय भात और वोट के समय हाथ। थैंक यू। ये